नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच्ची और पक्की बात में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चिया सीड की खेती के बारे में कि चिया सीड की खेती कैसे करेंगे और आखिर ये चिया सीड है क्या। क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो चिया सीड को जानते ही नहीं है, जिन्होंने इसके पहले इसका कभी नाम ही नहीं सुना है। तो मैं आपको बता दूं, चिया सीड एक सुपर फूड है। जिस तरीके से गेहूं होता है उसी तरीके से किसान भाइयों ये एक सुपर फूड है, जिससे जो है हमारे शरीर को ताकत मिलती है और ये विदेशों में बहुत खाया जाता है। यूरोपीय देशों में, अमेरिका वगैरह में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और बहुत सप्लाई है। अब बात करते हैं कि आखिर इसको कैसे बोया जाता है, कितनी फसल निकलती है और आखिर इसमें कितना बीज पड़ता है और क्या क्या इसमें खाद डाले जाते हैं, बेसल डूब डाला जाता है और कौन कौन सी दवाई पड़ती हैं। तो किसान भाइयों मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही सस्ती फसल है, सस्ती लागत वाली फसल है। कहते हैं ना कि हल लगे ना फटकरी रंग चोखा हो जाए। तो किसान भाइयों ये कुछ ऐसी ही फसल है, इसमें बहुत कम खाद डालनी पड़ती है और इसमें कोई बीमारी भी नहीं लगती है। तो सर्वप्रथम अपन को क्या करना है, किसान भाइयों की खेत को अच्छी तरीके से हमें जोत लेना है। 2-3 बार अच्छी तरीके से, जिस तरीके से अपन गेहूं के लिए बोते हैं उसी तरीके से इसको जो है अच्छी तरीके से जोत लेना है। और मैं आपको बता दूं कि ये फसल एक ऐसी फसल है जो अपन बरसात के मौसम में भी बो सकते हैं, जून में और जुलाई में, 15 जून से लेकर के 15 जुलाई तक, और आप चाहें तो 30 जुलाई तक भी इसको बो सकते हैं। जैसे कि अभी हाल में बरसात बहुत ज़्यादा हो गई है और कई किसान भाई ना मूंगफली, सोयाबीन आदि कुछ भी नहीं बो पाए हैं। तो अगर वो चाहें तो अभी भी जुलाई के आखिरी तक इस फसल को बो सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इस फसल को अपन सर्दियों के मौसम में भी बो सकते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक और लास्ट नवंबर तक भी इसको बोया जा सकता है। हाँ, बरसात में ये थोड़ी लेट आती है और सर्दियों में जल्दी आ जाती है। लेकिन किसान भाइयों मैं एक बात आपसे कहूं कि ज्यादा बेहतर जो मुझे लगा वो मुझे लगा बरसात के सीजन में ही। बरसात के सीजन में इसलिए मुझे अच्छा लगा क्योंकि बरसात के सीजन में इसमें पाला नहीं लगता है, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने के कारण इसमें पाला पड़ जाता है। तो इसलिए इसको जो है आप बरसात में ज्यादा बेहतर है। और वैसे दोनों सीजन में बढ़िया होती है। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या अपन को डालना है, कौन कौन सी खाद डालेंगे। तो इसमें अपन 25 से 30 किलो 1 एकड़ में, और ज्यादा से ज्यादा एक बोरी, ज्यादा से ज्यादा एक बोरी अपन डीएपी इसमें डालेंगे बेसल डोज के रूप में। बेसल डोज के रूप में अपन एक बोरी यानी 50 किलो, 25 से 50 किलो के बीच में आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास में लागत कम है 25 किलो में भी आपका काम चल जाएगा। और अगर आपके पास में सड़ी हुई गोबर की खाद है तो आप 5 से 10 ट्रॉली गोबर की खाद डाल दें, और अगर नहीं है तो 25 की जगह 50 कर दें डीएपी। और इसमें जो है आपको 1 एकड़ में लगभग 1 किलो बीज, 1 किलो बीज की आपको जरूरत पड़ेगी। अपन को क्या करना है कि अपन जब जुताई करके और अपन उसमें डीएपी मिला दें और गोबर की खाद मिलाने के बाद में अपन को छिड़काव विधि से इसको डालना है। डालने के पहले आपको क्या करना है कि बीज उपचार जरूर करना है। आप ट्राइकोडर्मा, राइजोबेरियम, वैसे तो राइजोबेरियम बहुत अच्छा है, ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं, राइजोबेरियम से कर सकते हैं। बीज उपचार की विधि तो आप जानते ही होंगे। अगर आप राइजोबेरियम से कर रहे हैं तो आपको 10 किलो बीज के लिए 100 ग्राम की जरूरत पड़ती है ट्राइकोडर्मा की। ट्राइकोडर्मा से अगर आप कर रहे हैं तो आपको 10 किलो बीज के लिए 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर की जरूरत पड़ती है। और अगर आप 1 किलो कर रहे हैं तो आपको 10 ग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो अगर 10 किलो का हिसाब मैं आपको बता रहा हूं, अगर 10 किलो के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो आपको 10 लीटर ले लेना है, 10 किलो ले लेना है बीज।
और 1 किलो ले लेना है पानी। पानी में आपको क्या करना है कि 100 ग्राम गुड़ डाल देना है। 1 किलो पानी में 100 ग्राम गुड़ डाल करके उसको गर्म कर लेना है अच्छी तरीके से, जिससे वो पूरी तरीके से हमारा गुड़ मिल जाए। जब गुड़ मिल जाए और उसको ठंडा हो जाए, तो ठंडा होने के बाद उसमें अपन को 100 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर मिला लेना है और ट्राइकोडर्मा पाउडर को उसमें छिड़क करके अच्छी तरीके से मिक्स करके छाया में कम से कम आधा घंटे सुखा लेना है। और अगर आप राइजोबियम से करना चाहते हैं तो राइजोबियम में बाकायदा उसमें विधि लिखी रहती है। आप उसको जो विधि लिखी है उस हिसाब से आप राइजोबियम से भी उसका उपचार कर सकते हैं और उसको छाया में आधा घंटे के लिए सुखा लें। सुखाने के बाद में आपको उसी दिन बीज को खेत में डाल देना है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक दिन पहले बीजोपचार करें फिर दूसरे और तीसरे दिन डालें, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आपको उसी दिन खेत में उसको बो देना है। बोने के लिए क्योंकि इसके बीज बहुत छोटे छोटे होते हैं, मैं आपको बता दूं, और बहुत छोटे छोटे बीज होते हैं, तो इसको जितनी बीज है उतना ही अपन या तो बालू ले लें छान करके या बारीक छनी हुई मिट्टी ले लें, उसको अपन मिक्स कर लें और छिड़काव विधि से अपन को उसको डालना है। छिड़काव विधि डालना है और तुरंत ही उसी दिन उसमें तुरंत पानी लगा देना है। अच्छा, बरसात में तो पानी लगाने की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, लेकिन अगर इसी फसल को आप सर्दियों में करें तो सर्दियों में जब आप करेंगे तो आपको तुरंत पानी देना पड़ेगा और इसमें लगभग 4 से 5 पानी की जरूरत पड़ती है। पहला पानी दे दें पहले दिन, दूसरा पानी 3-4 दिन में दे दें, फिर 10-15 दिन में दे दें, फिर आवश्यकता अनुसार दे दें, क्योंकि ये 4 महीने की लगभग फसल होती है। 4 महीने की फसल होती है। इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे ही आपकी फसल 20-25 दिन की हो जाती है, इसके बाद में आप 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का छिड़काव कर दें। जैसे अपन गेहूं में डालते हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अपन को यूरिया का छिड़काव कर देना है। अच्छा, इसमें आपको किसी भी प्रकार की खरपतवार नाशक कोई भी दवाई नहीं डालनी है। अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप 1 से 2 बार मजदूरों द्वारा निंदाई गुड़ाई करवा दें। 1 या 2 बार जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार ये पेड़ अगर बड़ा हो गया तो फिर खरपतवार आगे नहीं आ पाता है। ये फसल ही ऐसी है कि इस फसल को ना तो कोई जानवर खाता है, ना ही नीलगाय खाती है, ना बकरी खाती है, कोई नहीं खाता है। किसी प्रकार की रख रखाव की कोई टेंशन नहीं है कि रखाना पड़ेगा, क्योंकि इसको कोई खाता नहीं है और ना ही इसमें कोई बीमारी लगती है। अगर बाई द वे कभी बीमारी लगी 60-70 दिन होने के बाद, अगर उसमें इल्ली की अगर बीमारी आई, तो हमें कीटनाशक जो इल्ली के लिए आता है बाजार में कोई भी, वो एक बार छिड़काव आप कर सकते हैं। बाजार में बहुत सारे आते हैं, आप कोई भी जो है कीटनाशक ले लें, उस कीटनाशक को डाल करके छिड़काव कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जरूरत पड़ती नहीं है और डालने जरूरत ही नहीं है। इसके बाद जिस तरीके से अपन गेहूं कटवाते हैं उसी तरीके से मजदूर से इसको अपन कटवा लें और किसी भी थ्रेसर में, जो गेहूं वाली थ्रेसर है, थ्रेसर से आप निकाल सकते हैं। हाँ, जिस समय आप इसको थ्रेसर से निकालेंगे उस समय आपको थ्रेसर की जो हवा है, राउंड है, उनको थोड़ा कम करवा लेना है, पुल्ली को थोड़ा कम करवा दें, जिससे क्योंकि बीज हल्का होता है तो बीज उड़ने ना पाए, जिससे बीज नजदीक अपना गिरता रहे। ये खास तौर से आपको ध्यान रखना है कि पुल्ली को थोड़ा उसकी हवा जो है कम करवा लें। अच्छा, रही अब बात करते हैं सर्दियों की। अगर सर्दियों के मौसम में लगाते हैं तो इसमें पाला का बहुत बड़ी समस्या आती है। पाले में क्या होती है, बिल्कुल जल जाती है, लेकिन जल जाने के बावजूद भी किसान भाइयों घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको सर्दियों के मौसम में लगाना है, पाला पड़ के अगर चल गया है, तो या तो पाले में चल गई है तो पाले से बचाव के लिए सबसे पहला काम तो आप जानते होंगे कि या तो हम खेत में पानी दे दें या खेत के चारों तरफ धुआं कर दें, तो हमारा पाला से बचाव हो सकता है। और इसके बावजूद भी अगर जल गई है तो इसमें एक बार पानी दे दें और पानी देने के बाद में इसमें दोबारा फुटाव आ जाता है
कोई नुकसान नहीं है। हाँ, थोड़ा जो बढ़वार होती है रुक जाती है, लेकिन ऐसा कोई खास नुकसान नहीं है जिससे घबराने की कोई बात हो। तो आप इस तरीके से इसको सर्दियों के मौसम में भी कर सकते हैं। और अगर आप बेचने वाली बात करें तो आप नीमच मंडी में आराम से बेच सकते हैं। 15,000 रुपये कुंटल, 16,000 रुपये कुंटल के आसपास बिकती है। और 1 एकड़ में लगभग जो मैंने निकाला है 8 कुंटल के आसपास में निकलता है। 8 कुंटल निकलता है। अगर आप 15 का ही रेट लगा लें तो 15 × 120, यानी कि 1,20,000 रुपये का आपको 1 एकड़ में चिया सीड निकलेगी। 20,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से आप खर्च मान लो तो आपका फिर भी 1,00,000 रुपये 1 एकड़ में बचता है। 10,000 रुपये अगर अपन और भी कम कर देते तो भी 90,000 रुपये 1 एकड़ में किसान भाइयों बचता है। और उतनी मेहनत भी नहीं है, लागत भी कम है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे कि आपने अगर गेहूं बोया है सर्दियों के मौसम में तो हमारा गेहूं कितना निकलेगा, बहुत खींच के निकलेगा तो 20 कुंटल निकल आएगा। अगर 20 कुंटल भी निकल आया तो 25 दूनी 50, अगर 2500 रुपए के भाव से भी गया तो 25 दूनी 50, 50,000 रुपये का आएगा। और ये 1,20,000 का। और दूसरी बात, गेहूं में लागत भी ज्यादा है। उसको गाय, भैंस, बकरी, रोज, हिरन और जो नीलगाय वगैरह से, इनसे तमाम प्रकार की अपन को सुरक्षा भी करनी पड़ती है। कई बार बहुत सारा नुकसान कर जाती हैं, तो ये भी दिक्कत है उसमें। लेकिन अपनी जो फसल है इसमें ऐसी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। अगर अपन रखाने के लिए नहीं जा पा रहे, रात को नहीं भी सो रहे, तब भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको कोई भी जानवर नहीं खाता है। तो इसी के साथ विदा चाहूंगा। और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को देख तो लेते हैं, क्योंकि व्यू तो आ रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा निवेदन है आप सभी लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। क्योंकि क्या होता है कि जब लाइक नहीं आते हैं, सब्सक्राइब लोग नहीं करते हैं, तो लगने लगता है कि काहे के लिए इतनी मेहनत करो, काहे के लिए रिसर्च करो, काहे के लिए वीडियो बनाओ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाता रहूं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। इसी के साथ